नमस्कार माझ्या विद्यार्थी मित्र आणि मैत्रिणींनो, आपण उपयोजित लेखन बघत आहोत. उपयोजित लेखन का मतलब है रायटिंग स्किल. आपण आतापर्यंत पत्रलेखनाचे दोन भाग, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स देखे. औपचारिक पत्रामध्ये मागणी पत्र व विनंती पत्र, त्याचप्रमाणे इनफॉर्मल लेटरसुद्धा घरगुती पत्र आपण बघितलेलं आहे. आणि मुलांनो, मी दिलेला होमवर्कसुद्धा तुम्हाला तुमच्या वहीमध्ये सोडवायचा आहे. आज आपण उपयोजित लेखनातील एक दुसरा टॉपिक, ज्याचं नाव आहे कथा लेखन. कथा म्हणजे गोष्ट, कथा म्हणजे स्टोरी आणि लेखन म्हणजे रायटिंग, स्टोरी रायटिंग. कथा कशी लिहायची ह्याबद्दल आपण बघणार आहोत. कथा किंवा गोष्ट ही लहानांपासून थोरांपर्यंत, मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच प्रिय असते, आवडते. मुलांनो, गोष्ट ऐकणे किंवा गोष्ट तयार करणे हा एक छंद आहे, ही एक कला आहे, कौशल्य आहे, हे एक टॅलेंट आहे. जर आपण चांगल्या प्रकारे वाचन केलात, आपण जर पुस्तकांचं वाचन केलात, तर आपण एक उत्तम प्रकारे कथा लेखन करू शकतो आणि तुम्हाला चांगल्या प्रकारे गुणही मिळू शकतात. आपको अच्छे मार्क्स भी मिल सकते. कथालेखन आणि तुमच्या अभ्यासक्रमामध्ये कशा प्रकारे कथालेखन हा प्रश्न विचारला जातो त्याबद्दल आज आपण बघणार आहोत. तर चला बघूया. बघा, कथालेखन करताना कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवायचा हे आता आपण बघूया. सर्वात प्रथम, कथेला योग्य शीर्षक द्यावे. म्हणजे काय मुलांनो, की तुम्ही जी कथा लिहिता त्या कथेची सुरुवात ही शीर्षकाने व्हावी. शीर्षक मतलब टाइटल, उसको नाम देना चाहिए. ओके. सेकंड, शीर्षकावरून कथेच्या विषयाची कल्पना यायला हवी. बघा, आपण जो शीर्षक लिहितो त्या शीर्षकावरून, उस टाइटल से ये कथा किसके बारे में है, कथे में क्या रहेगा, ये हमें आइडिया मिलती है. ओके, वो मिलनी चाहिए, ऐसे कहा गया है. नंबर 3, कथा ही भूतकाळात लिहावी. ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों. भविष्यकाल, वर्तमान काल, इसका प्रयोग आपको नहीं करना है. भूतकाल मतलब पास्ट टेंस, जो ऑलरेडी हो चुका है. तो स्टोरी लिखते समय आपको जो क्रियापद रहेंगे वो पास्ट टेंस में ही लिखने हैं, भूतकाळात लिखने हैं. नंबर 4, कथेत ज्या घटना आपण लिहितो त्यांचा योग्य क्रम ठेवला गेला पाहिजे. देखो, मतलब आप जो इंसिडेंट या आपका जो फ्लो है स्टोरी का, वो प्रॉपरली होना चाहिए. वो क्रम, वो सीक्वेंस योग्य मतलब अप्रोप्रिएट, एकदम अच्छी तरीके से होना चाहिए. नंबर 5, कथेत जी पात्र असतात, पात्र मतलब कॅरेक्टर्स, ओके, त्यांच्या तोंडी जर काही संवाद येत असतील, संवाद मतलब डायलॉग, तोंडी मतलब उनके मुंह से अगर कुछ डायलॉग आ रहे हैं, तर ते संवाद त्या पात्राप्रमाणे असावे. तो उस कैरेक्टर के साथ वो डायलॉग आपको लिखना है, ताकि आपकी स्टोरी आकर्षक बन जाएगी, अट्रैक्टिव बन जाएगी. ओके. नेक्स्ट देखो पॉइंट्स, और भी कुछ पॉइंट्स है स्टोरी राइटिंग करते समय. ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, आपके दिमाग में फिक्स करने हैं, और जब आप स्टोरी राइटिंग करोगे तो इन पॉइंट्स की हेल्प लेके आपको अच्छी तरह से स्टोरी राइटिंग करनी है बच्चों. ओके. नंबर 6, कथेत वातावरणाची योग्य निर्मिती झाली पाहिजे. मतलब आपकी स्टोरी जो रहनी चाहिए वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, वो उसने अच्छी तरह से एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए. नेक्स्ट, कथा योग्य प्रकारे पुढे सरकेल या बेताने 3 ते 4 परिच्छेद पाडावे. देखो, आपको यहाँ पे क्या कहा है कि स्टोरी राइटिंग करते समय 3 से 4 पैराग्राफ आपको क्या करने हैं, दिखाने हैं. ओके. आणि यहाँ पे आपको 3-4 कहा है, तो कभी वो कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 2 पैराग्राफ की स्टोरी अच्छी नहीं लगेगी बच्चों. और इसका मतलब क्या है कि आपको ज़्यादा बड़ी भी नहीं स्टोरी चाहिए और ज़्यादा छोटी भी नहीं चाहिए. नेक्स्ट, कथा लेखनाची शब्द संख्या, मतलब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि शब्द जो वर्ड्स है वो 80 to 90 इतने होने चाहिए. इसका मतलब ये नहीं है बच्चों कि आप वो वर्ड्स गिनते बैठो. इसका मतलब ये है कि आपको स्टोरी बहुत लंबी या बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए और बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. ओके. और अच्छी तरह से आपको स्टोरी लिखनी है.
जेव्हा कथेचा पूर्वार्ध किंवा उत्तरार्ध देतात, आपको एक टाइप है कि स्टार्टिंग देंगे और एंड आपको लिखना है, या एंड देंगे और स्टार्टिंग आपको लिखना है, तो जो क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन पेपर में वो वापस स्टार्टिंग या एंड आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका आंसर है वहाँ से आप डायरेक्टली शुरू कर सकते। सपोज कि आपको स्टार्ट दिया है और आपको एंड लिखना है, तो वो स्टार्ट वापस आंसर शीट में आपके फुलस्केप पेपर पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। शक्यतो कथेला तात्पर्य लिहावे, मतलब आपको मैसेज या मॉरल क्या मिला है, बोध, वो आपको लास्ट में स्टोरी होने के बाद लिखना है। आपको कौन कौन से प्रकार का क्वेश्चंस या कृती पूछेंगे, देखो, कथा लेखन खालील प्रकारच्या कृतीद्वारे विचारले जाते, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस आपको स्टोरी राइटिंग में पूछ सकते हैं। नंबर 1, कथा बीजावरून कथा लेखन। यहाँ पे देखो बच्चों कि कथा बीज, बीज मतलब सीड, अगर हम सीड लगाते हैं तो उसका पेड़ बनता है, पौधा बनता है, बड़ा सा प्लांट बनता है। मतलब क्या कि उस बीज में उतनी ताकत रहती है कि एक बड़ा पेड़ हो सकता है। वैसे ही कथा का जो बीज है रहता है, मेन पॉइंट उसका जहाँ से वो पौधा निर्माण होता है, वैसे ही कथा का बीज आपको देंगे, कुछ मेन पॉइंट्स देंगे आपको, और उन पॉइंट्स के जरिए आपको स्टोरी लिखनी है। ये एक प्रकार का कृति आपको वो पूछ सकते हैं। सेकंड, मुद्द्यांवरून कथा लेखन, ये ऑलरेडी हम लोगों ने सीखी है कि आपको पॉइंट्स देंगे और उसके ऊपर आपको स्टोरी राइटिंग करनी है। ये पुरानी पैटर्न है, आपको मालूम है। थर्ड, दिलेल्या शब्दांवरून कथा लेखन, मतलब आपको 3 या 4 कोई भी शब्द देंगे, उन शब्दों का इस्तेमाल करके आपको स्टोरी बनाने है। यू हैव टू यूज दोज वर्ड्स, और आपके वो वर्ड्स आपके स्टोरी में आने चाहिए। ओके, यहाँ पे और एक पॉइंट है कि आपको शीर्षक देंगे। शीर्षक मतलब क्या, टाइटल। हाँ, और मैंने होमवर्क दिया है आपको बच्चों कि शीर्षकावरून कथा लेखन करा। आपको टाइटल दिया है मैंने, एकी से बळ, और उस एकी से बळ मतलब यूनिटी इन स्ट्रेंथ, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। ओके, तो उस टॉपिक के ऊपर आपको स्टोरी राइटिंग करनी है, जो मैंने आपको होमवर्क में दिया है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, कथेची सुरुवात दिली जाईल, शेवट लिहिणे, मतलब आपको स्टार्ट देंगे, आपको एंड लिखना है। नंबर 5 है, कथेचा शेवट दिलेला असेल, सुरुवात करणे, मतलब आपको एंड देंगे, आपको स्टार्ट लिखनी है। ये उलटा है क्वेश्चन्स। ओके, तर आज मी तुम्हाला एक उदाहरण म्हणून काय देते, मुद्द्यांच्या आधारे गोष्ट बघा, काय कोणकोणते मुद्दे दिलेले आहेत, मधले मधले मुद्दे देतात। ओके, बीच बीच के वो पॉइंट्स देते। संध्याकाळची वेळ, खूप गर्दी, श्रीमंताचे पैशाचे पाकिट पडणे, श्रीमंत मतलब क्या, एक अमीर रईस इंसान, गरीब विद्यार्थी, विद्यार्थी कसा आहे, गरीब आहे, पाकिट हेडमास्तरांकडे देणे, श्रीमंताचे शाळेत येणे, प्रामाणिकपणाचे फळ। इतने पॉइंट्स है। आपको स्टोरी आपके दिमाग में आ गई, कल्पना आपने की, इसका इमेजिन किया। ओके, तो इसकी स्टोरी देखते हैं हमें। देखो, प्रामाणिकपणाचे फळ हे द्यायचं स्टोरीला शीर्षक मुलांनो, की प्रामाणिकपणा मतलब ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जैसे हम बोलते इंग्लिश में, वैसे प्रामाणिकपणाचे फल मतलब ईमानदारी का फल। ओके, आता बघा स्टोरी काय सांगितलेली आहे। संध्याकाळची वेळ होती, मुंबईसारख्या गजबजलेल्या शहरात वाहनांची, माणसांची खूप गर्दी होती। वाहने मतलब व्हेकल्स, इंसान, इनकी भीड़ थी। अशाच एका संध्याकाळी एक श्रीमंत उद्योगपती घरी निघाला होता। एक शाम को एक बिजनेसमैन, उद्योगपती मतलब क्या, बिजनेसमैन, अपने घर निकला था। माणसे वाहनांना चुकवीत तो अपने मोटारी जवळ आला। उसकी गाड़ी जहाँ पे पार्किंग की गई थी वहाँ पे वो लोगों को, व्हीकल्स को क्रॉस कर करके हाँ वो आ गया वहाँ पे। गड़बड़ीत त्याचे पैशाचे पाकिट खाली पडले। इस गड़बड़ में उसका पैसे का जो पैकेट था वो नीचे गिर गया। ते त्याच्या लक्षात आले नाही। गाडीत बसून तो घरी गेला। उसके ध्यान में नहीं आया, वो अपने घर चला गया। सेकंड पैसेज अभी, त्याच वेळेला सुहास नावाचा एक गरीब विद्यार्थी, बघा मुलांनो आपके पॉइंट्स में गरीब विद्यार्थी, तो हमें भी स्टोरी में लिखना है गरीब विद्यार्थी, घरी निघाला होता। त्याला ते पाकिट दिसले, त्याने ते उचलले। त्याने म्हणजे कोणी, त्या गरीब विद्यार्थ्याने।
बघितले आणि घरी घेऊन आला. घरी आल्यावर पाहिले तर बाप रे, खूप पैसे होते त्या पाकिटात. हे पैसे आता आपल्यालाच मिळणार तर. त्याला मनातून खूप आनंद झाला. मन ही मन वो खुश हो गया कि इतने सारे पैसे मुझे मिलेंगे. पण त्याचे संस्कार बघा मुलांनो, उसके ऊपर उसके माता पिता के जो संस्कार थे वो उसे याद आ गए. वो गरीब थे लेकिन कोई भी बुरी चीज, बुरी बात उसके अंदर नहीं थी. सॉरी. आई वडिलांची शिकवण त्याला आठवली. हे पैसे आपले नाहीत, ज्याचे आहेत त्याला ते मिळाले पाहिजेत. एवढेच त्याला कळले. बिचाराला किती वाईट वाटत असणार पैसे गेल्याचे. असा विचार त्याच्या मनात आला. मतलब वो ये सोचता था कि जिसके पैसे उसे कितना बुरा लगा होगा या बुरा लगता होगा. ओके. आणि मग ते पाकिट त्याने दप्तरात टाकले. दप्तर मतलब अपने बैग में, स्कूल बैग में. दुसऱ्या दिवशी शाळेत गेल्यावर त्याने ते आपल्या शाळेच्या हेडमास्तरांकडे दिले. हेडमास्तर मतलब प्रिंसिपल, उनको दिया. सुहासच्या देखत हेडमास्तरांनी पाकिट उघडले. उसके सामने प्रिंसिपल ने वो पाकिट खोला. सुहासला न दिसलेले श्रीमंताचे कार्ड मास्तरांना मिळाले. कार्ड मालूम है ना, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड. वो फोन नंबरही मिळाला. त्यांनी फोनवर सर्व हकीकत सांगितली. मास्तरांनी, उनके जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने जिस व्यक्ति का वो पाकिट था उनको बुलाया. श्रीमंत उद्योगपती शाळेत आले. वो बिझनेसमॅन स्कूल में आ गए. त्यांना सुहासचा प्रामाणिकपणाचे खूप कौतुक वाटले. त्यांनी त्यांची पाठ थोपटली, त्याला शाबासकी दिली. इतकेच नव्हे तर त्याची सर्वसाधारण परिस्थिती पाहून त्याच्या सर्व शिक्षणाचा खर्च उचलला. बघा मुलांनो, त्या सुहासला त्याच्या प्रामाणिकपणाचं फळ मिळालं. अगर वो चुप रहता, किसी से नहीं बोलता और जितने पैसे थे वो खर्च करता, खत्म होते. लेकिन यहाँ पे देखो, उसने सच बोला इसलिए, और वो गरीब था लेकिन वो अच्छा लड़का था, पढ़ना लिखना चाहता था, इसलिए उस श्रीमंत व्यक्ति ने, बिझनेसमॅन ने उसके पूरे पढ़ाई का खर्चा उठाया. बघा. हा, पुढे काय झालं बघा. सुहास हुशार तर होताच, पण खूप मेहनतीही होता. मतलब वो इंटेलिजेंट तो ही था ही, लेकिन मेहनती भी था, हार्डवर्किंग था. त्याने आपले शिक्षण पूर्ण केले. उसने अपनी पढ़ाई खत्म की. उद्योगपती येथेच थांबले नाहीत तर त्याला आपल्या कारखान्यात उच्च पदावर नोकरी दिली. हाय पोझिशन पे जॉब दिया. सुहासने देखील प्रामाणिकपणा आणि मेहनतीने सर्वांची मने जिंकली. मतलब अपनी सच्चाई से, अपनी ईमानदारी से और अपनी मेहनत से सबके दिल जीत लिए. आपली खूप प्रगती केली. मतलब अपनी खुद की प्रोग्रेस की. बोध किंवा तात्पर्य मुलांनो, मैसेज जैसे हम बोलते, सीख हिंदी में बोलते. प्रामाणिकपणा हा फार मोठा गुण आहे. त्याचे फळ माणसाला मिळतेच. अगर आप ईमानदारी ये बहुत बड़ा या अच्छा गुण है और उसका फल हर इंसान को, जो इंसान ईमानदार है उन्हें मिळता है. तर मुलांनो, ही गोष्ट तुम्हाला तुमच्या वहीमध्ये लिहायची आहे. त्याचप्रमाणे मी तुम्हाला होमवर्क दिलेला आहे, एकीचं बळ. ही गोष्ट सुद्धा तुम्हाला लिहायची आहे. धन्यवाद.